आज हम चलेंगे एक ऐसी जगह जहाँ की हवाओं में भी देसी घी और मसालों की खुशबू तैरती है। सीताराम का असली गांव का ढाबा। एक जमाना था जब यहाँ की दाल मखनी खाने के लिए गाड़ियों की लाइन लग जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। कच्ची सड़कें हाईवे बन गईं और सीताराम जी के ढाबे पर ग्राहकों की जगह सिर्फ यादों की धूल जमने लगी। पर कहानी में असली तड़का तो तब लगा जब सीताराम जी का शहर रिटर्न बेटा राहुल अपने मॉडर्न दिमाग के साथ गांव वापस आया। पिताजी, मैं घर वापस आ रहा हूं। बाप देसी घी का दीवाना और बेटा ऑर्गेनिक और डाइट फूड का आशिक। तो चलिए देखते हैं, जब पुरानी परंपरा और नए जमाने का आमना सामना होता है तो क्या पकता है गांव के ढाबे में। सीताराम दाल को चखते हुए खुद ही बड़बड़ाने लगता है। वाह सीताराम, क्या स्वाद है। इस दाल को खा के तो मुर्दा भी उठ के एक रोटी एक्स्ट्रा मांग ले। सीताराम इधर उधर नजर घुमाता है और देखता है कि भोलू गहरी नींद में सो रहा है। अबे ओ कुंभकर्ण के ताऊ, उठ जा, ग्राहकों के आने का टाइम हो गया है। भोला चौंक कर खाट से गिर पड़ता है और तुरंत खड़े होकर सलाम ठोकता है। भोला सिंह हाजिर है सर जी। मालिक, पिछले एक हफ्ते से यहाँ कोई ग्राहक नहीं आया है। कल जो एक आदमी आया था वो भी सिर्फ रास्ता पूछकर चला गया। मुझे तो लगता है हमें ये दाल खुद ही खानी पड़ेगी। चुप कर पनौती, सीताराम का खाना कभी बर्बाद नहीं होता। ऊपर वाले ने पेट दिया है तो ग्राहक भी वही भेजेगा। जा जाकर टेबल पोंछ। तभी राहुल भी ऑटो से ढाबे के पास पहुंच जाता है। यार, ये गांव का पोल्यूशन भी ना बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अरे वाह, पिताजी ने तो इस ढाबे का बोर्ड बड़ा ही मस्त बनाया है। राहुल अंदर आता है। सीताराम ग्लास पोंछ रहा होता है। वो सिर उठाकर देखता है, सामने राहुल खड़ा है। अरे मेरा शेर आ गया, मेरा शहरी बाबू लौट आया। बाबूजी, मैं वापस आ गया हूं, और इस बार हमेशा के लिए। मेरा वो स्टार्टअप tofuwala.com वो डूब गया। कोई बात नहीं बेटा, डूब गया तो क्या हुआ। वैसे भी ये तोता वाला नाम कुछ जच नहीं रहा था। तू आ गया, यही बहुत है। अब तू मेरा हाथ बटाना। अरे राहुल भैया, मेरे लिए शहर से वो पिज्जा लाए हो क्या? पिज्जा छोड़, पहले तू ये बनियान पहनना छोड़। कस्टमर के सामने इंप्रेशन खराब होता है। राहुल इधर उधर देखने लगता है। हाथ तो मैं बटाऊंगा बाबूजी, लेकिन अपने तरीके से। इस ढाबे को ना रीब्रांड करना पड़ेगा। इसका यूजर इंटरफेस बहुत आउटडेटेड है। ये कौन सा फेस कह रहा है बे? यहां कोई फेस खराब नहीं है, बस भोलू थोड़ा बदसूरत है। मालिक, मैं तो रोज फेयर एंड हैंडसम लगाता हूँ। तीनों लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।
अगले दिन राहुल हाथ में क्लिपबोर्ड लिए डरे हुए भोला को निर्देश दे रहा था, जबकि सीताराम लकड़ी का बेलन थामे चौकीदार की तरह सब कुछ शक भरी नजर से देख रहे थे। राहुल फिर भोलू को भूरा बरिस्ता एप्रन देता है। ले भोलू, इसे पहन करा। राहुल भैया, ये क्या पहना दिया? गांव के कुत्ते मुझे देखकर भौंकेंगे। भोलू, इसे यूनिफॉर्म कहते हैं। आज से तू कोई मामूली वेटर नहीं है। यू आर द एग्जीक्यूटिव वेटर ऑफ दिस कैफे। तभी सीताराम जोर से चिल्लाता है। अरे ओ एग्जीक्यूटिव के बच्चे, जरा एक बाल्टी पानी तो भर के ला, दाल चढ़ानी है मुझे। सीताराम खाना पका रहा था। तभी राहुल उसके चूल्हे के ठीक पास कुछ छोटे छोटे पौधे रख देता है। बाबूजी, सबसे पहले हमें इस जगह का एस्थेटिक चेंज करना होगा। थोड़ा ग्रीनरी, थोड़ा मॉडर्न लुक। ये अस्थि टिक क्या होता है बे? मेरे ढाबे में कोई बीमार नहीं है जो मैं अस्थियां सजाऊं। सीताराम सभी पौधों को उठाकर बाहर फेंक देता है। और मुझे ये दिखाई नहीं देना चाहिए, ये मेरा ढाबा है, कोई बगीचा नहीं। बाबूजी, आप नहीं समझेंगे, ये कैफे कल्चर है। अगले दिन राहुल काउंटर पर सीताराम के सामने मेन्यू कार्ड रख देता है। हमारा नया मिनिमलिस्ट मेन्यू, दाल फ्राई और आलू पराठा अब पुरानी बात हो गई। सीताराम फिर मेन्यू पढ़ता है। ये क्या लिखा है? येलो लेंटिल सूप विद गार्लिक टेम्परिंग। ये कौन सी नई बीमारी का नाम है? बाबूजी, ये अपनी दाल फ्राई ही है, बस नाम बदल दिया है। गार्लिक टेम्परिंग मतलब लहसुन का तड़का। तो सीधा लहसुन का तड़का बोलने में तेरे मुंह में छाले पड़ते हैं। और ये आगे क्या लिखा है? कीमत 250 रुपए। इस कीमत में तो पूरा गांव पंगत में बैठकर पेट भर ले। बाबूजी, इसे प्रीमियम प्राइसिंग कहते हैं। लोग आजकल स्वाद का नहीं, वाइब का पैसा देते हैं। वाइब? अगर किसी ने 250 रुपए की दाल खाई तो उसकी वाइब नहीं, मेरे लिए गालियां निकलेंगी। मेरा ढाबा, मेरे उसूल। यहां दाल 50 रुपए की ही बिकेगी। एक पुराने नियमित ग्राहक ताऊ अंदर प्रवेश करते हैं। ढाबे का बदला हुआ रूप देखकर वे एकदम चौंक जाते हैं। अरे सीताराम, ये तेरा ढाबा रातों रात डिस्को बन गया क्या? ये बिजली की झालरें क्यों लगा रखी हैं? दिवाली तो अभी 8 महीने दूर है। सीताराम कुछ जवाब दे पाता, उससे पहले ही राहुल फुर्ती से बीच में आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वेलकम सर, वेलकम टू द देसी कैफे। मैं आपका होस्ट राहुल। आइए, प्लीज टेक अ सीट। होस्ट? ये कौन सी भाषा बोल रहा है बे? ये शहर जाकर पगला गया है क्या सीताराम? ताऊ, आज इसी से खाना मांगकर देख लो। ताऊ अंदर जाकर बैठ जाते हैं और मेन्यू को अनदेखा कर देते हैं। मुझे ये मेनू वेनू समझ नहीं आता। भूख जोरों की लगी है। एक कटोरी गर्मा गर्म दाल और 4 रोटियां दे दे बस। श्योर सर। बोलू, जरा ध्यान से सुनना। 1 येलो लेंटिल सूप एंड 4 hand tossed wheat flat breads for table number 1. Make it snappy. ताऊ ये सब सुनते ही एकदम से चौंक जाते हैं। अरे ओए, रुक जा।
ये कौन सी जहरीली जड़ी बूटियों का नाम ले रहा है? येलो लेंटिल फ्लैट बेड? मुझे बिस्तर पर नहीं लेटना, रोटी खानी है। अरे ताऊ घबराइए मत, ये सिर्फ। तू रहने दे भाई, तेरे इस अस्पताल वाले खाने से तो मैं भूखा ही मर जाऊं। मैं जा रहा हूँ कल्लू के ढाबे पर, कम से कम वो दाल को दाल तो बोलता है। देख लिया अपना वाइब। मेरे 10 साल पुराने ग्राहक को डरा कर भगा दिया। अब क्या इस खाली कुर्सी को येलो लेंटिल सूप पिलाएगा? भैया, मैं अपनी यूनिफॉर्म उतार दूं क्या? मुझे पसीना आ रहा है। नहीं भोलू, ये बस शुरुआत है। मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। राहुल चुपचाप एक फ्यूजन रेसिपी को टेस्ट करने का फैसला करता है। भोला उसका अनिच्छुक सहायक बन जाता है। भोलू, आज हम बनाएंगे एवोकाडो लस्सी। पर गांव में एवोकाडो नहीं है, तो हम पुदीने और हरी मिर्च की चटनी को दही में ब्लेंड करेंगे। रंग तो हरा ही आएगा। देसी मॉकटेल। भैया, बाबूजी मार डालेंगे। लस्सी में मिर्च? ये मॉकटेल है या मौत का खेल? भैया, आप ही करिए ये प्रयोग। मैं तो चला। बापूजी की डांट नहीं खानी मुझे। राहुल हरी चटनी को गाढ़ी मीठी लस्सी के साथ ब्लेंड करता है। तभी एक लोकल ग्राहक, एक चिड़चिड़ा किसान अंदर आता है। अरे सीताराम भाई, एक लस्सी पिलाना, बहुत गर्मी है बाहर। तभी राहुल अपनी बनाई हुई लस्सी लेकर आ जाता है। लीजिए अंकल, ट्राई आवर स्पेशल ग्रीन डिटॉक्स लस्सी। किसान लस्सी का एक बड़ा घूंट भरता है। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके कानों से मानो धुआं निकलने लगता है। हाय राम, पानी पानी! अरे ये लस्सी है या तेजाब? अंदर तक सब जल गया रे बाबा। सीताराम पानी का एक जग लेकर आता है और किसान को देता है। किसान जल्दी जल्दी पानी पीता है और गालियां बड़बड़ाते हुए वहां से भाग जाता है। अरे भाई, ये ढाबा कम और पागल खाना ज्यादा लगता है। देख लिया अपना डिटॉक्स। फिर से मेरा एक और ग्राहक को भी डिटॉक्स करके भगा दिया। खबरदार जो मेरी रसोई में घुसा, खाना मैं बनाऊंगा, तू बस चुपचाप बाहर बैठ। तभी अचानक एक लग्जरी एसयूवी ढाबे के सामने आकर खराब हो जाती है। इंजन से भाप उठने लगती है। गाड़ी से एक स्टाइलिश और स्मार्ट महिला बाहर निकलती है। ये है नताशा, एक मशहूर फूड व्लॉगर। हाथ में महंगा व्लॉगिंग कैमरा, चेहरे पर थकान, भूख और हल्की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही है। हे गाइस, तो मेरी कार सचमुच बिल्कुल सुनसान जगह के बीच में खराब हो गई है और मुझे जो इकलौती बचने की जगह दिख रही है वो है सीताराम का असली गांव का ढाबा। उम्मीद है मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। मुझे शुभकामनाएं दो। राहुल उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो उसे तुरंत पहचान लेता है। भोलू, वो नताशा है, इंडिया की टॉप फूड ब्लॉगर। इसके एक वीडियो से हमारा ढाबा रातों रात वायरल हो सकता है। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। नताशा अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। राहुल उसे देखते ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। वेलकम मैम, वेलकम टू द देसी कैफे। मैं आपके लिए क्या लाऊं? हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूजन सैंडविच है।
प्लीज नो फ्यूजन। मुझे आपके शहर के ड्रामे नहीं चाहिए। मैं सुबह से ट्रैवल कर रही हूँ और बहुत थक गई हूँ। कुछ ऐसा खिलाओ जिससे आत्मा को शांति मिले। कुछ असली, कुछ देसी, कुछ सिंपल लेकर आओ। राहुल एकदम से ठिठक जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका मॉडर्न मेन्यू यहाँ काम नहीं करेगा। वह नजर उठाकर सीताराम की तरफ देखता है। सीताराम वहीं खड़ा है, बाहें मोड़े हुए, चेहरे पर शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान। बाबूजी, आपकी बारी। कुछ असली और देसी खिला दीजिए। फिर सीताराम अपने काम पर लग गया। सबसे पहले उसने आटा गूंदना शुरू किया। चूल्हे पर मिट्टी की हांडी में गाढ़ी दाल उबल रही थी। सीताराम अपने हाथों से मोटी मोटी तंदूरी रोटियां बनाकर तंदूर में चिपका रहा था। वहीं दूसरी तरफ भोला बड़े उत्साह से प्याज काट रहा था और उन पर ताजा नींबू निचोड़ रहा था। सीताराम एक पीतल की थाली लेकर आता है। उसमें गर्मा गर्म दाल मखनी है, जिसके ऊपर सफेद मक्खन का एक टुकड़ा धीरे धीरे पिघल रहा है। साथ में करारी तंदूरी रोटियां, मसालेदार आलू की सब्जी और हरी मिर्च के साथ ताजा प्याज का सलाद रखा है। वो थाली को धीरे से नताशा के सामने रख देता है। बिटिया, हमारे पास कोई अंग्रेजी नाम वाला खाना नहीं है। ये सीताराम की थाली है। इसमें मसाले कम हैं, पर प्यार बहुत ज्यादा है। खा कर देखो। नताशा खाने की थाली की ओर देखती है। वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ती है, उसे दाल में डुबोती है और एक कौर खाती है। एक सच्ची और संतुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। ओह माय गॉड, ये स्वाद, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी दादी गांव में बनाया करती थी। मैंने दुनिया भर के 5 स्टार होटल में खाया है, लेकिन ऐसा सुकून कहीं नहीं मिला। नताशा तुरंत अपना कैमरा उठा लेती है। गाइस, आपको ये जरूर देखना चाहिए। न कोई एस्थेटिक्स, न कोई फैंसी प्लेटिंग, बस बिल्कुल असली, दिल से बना हुआ खाना। सीताराम अंकल एक कलाकार हैं और ये ढाबा सच में एक छुपा हुआ खजाना है। राहुल ये सब दूर खड़े होकर देख रहा था। वो अपने पिता की तरफ देखता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शहर ने उसे बेचना तो सिखा दिया था, लेकिन उसके पिता जानते थे कि असल में क्या बेचना चाहिए। एक हफ्ते बाद ढाबा खचाखच भरा हुआ है। बाहर दर्जनों गाड़ियां खड़ी हैं। लोग सीताराम के साथ सेल्फी ले रहे हैं। राहुल बिलिंग काउंटर पर खड़ा है। सीताराम उसके पास आता है और उसे गर्म कुल्हड़ वाली चाय का एक कप थमा देता है। ले बेटा, चाय पी ले। तूने भी आज बहुत मेहनत की है। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैकेजिंग पर इतना ध्यान दे रहा था कि प्रोडक्ट की असली कीमत भूल गया। आपने मुझे सिखा दिया कि जड़ों से जुड़कर ही पेड़ बड़ा होता है। अरे पगले, रुलाएगा क्या? देख बेटा, बदलाव बुरा नहीं है। तूने जो वो नई टेबल और चेयर रखे हैं, वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और तूने ही तो उस ब्लॉगर मैडम से बात की थी, तभी तो हमारे पास इतने कस्टमर हैं। नींव मेरी है बेटा, पर अब इमारत तुझे बनानी है। बस याद रखना, इमारत कितनी भी मॉडर्न हो, स्वाद मिट्टी का ही आना चाहिए। प्रॉमिस बाबूजी, अब से कोई ग्रीन डिटॉक्स लस्सी नहीं, सिर्फ अपनी देसी मलाई मार के लस्सी। और भोलू का क्या? मुझे तो खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तू जाके टेबल पहुंच।
और इस तरह गांव का ढाबा फिर से जिंदा हो गया। राहुल ने समझ लिया कि तरक्की का मतलब अपनी पहचान मिटाना नहीं, बल्कि उसे संवारना होता है, क्योंकि जो बात पुरानी मिट्टी और देसी घी में है, वो दुनिया के किसी फ्यूजन में कहाँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।